ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से ऑफलाइन पीओएस में, क्योंकि अब एक नई अपडेट इम्पैक्ट में आ चुकी है ऑफलाइन पीओएस की, कि अब कोई भी जिसके पास नेट है वो ऑफलाइन पीओएस इस्तेमाल कर सकता है। ऑफलाइन पीओएस के लिए आपको स्टार्ट के लिए बिल्कुल सिस्टम ऑन करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। भी अपने रजिस्टर में जब एंटर होंगे तो वो एक दफ़ा इंटरनेट से सारी प्रोडक्ट्स को लोड कर लेगा। एक दफ़ा सारी प्रोडक्ट्स जब लोड हो जाएंगी उसके बाद आप नेट को बेशक बंद कर दें और नेट को बंद करके आप उसके ऑफलाइन पीओएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन पीओएस में हमने एक और एडिशन किया है जिसमें स्पीड प्रिंटिंग के लिए किया है। स्पीड प्रिंटिंग में जो पहले पॉप खुला करता था विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट, हमने वो ख़त्म कर दिया है जो स्लिप प्रिंटिंग के लिए होता था। अब एक नया ऑप्शन आया है जिसको हम क्यूजी ट्रे ऑप्शन कहते हैं। क्यूजी ट्रे का सेटअप करने के जो तरीके हैं आज उसको ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप ट्रे को सेटअप कर सकते हैं और किस तरीके से आप स्पीड प्रिंटिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ें डाउनलोड करनी है वो एक होगी जावा टेमरिन और एक है क्यूजी ट्रे। सही है, तो वो हम इस ट्यूटोरियल में आपको यूआरएल भी देंगे कि किस तरीके से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनके स्टेप्स भी बताए जाएंगे। और उस जहाँ जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उन दोनों की यूआरएल्स, ये दो यूआरएल्स हैं, qz.io डाउनलोड और टैमरिन का लेटेस्ट रिलीज। ओके, सो टैमरिन का लेटेस्ट रिलीज के लिए आप ऑब्वियसली अगर आप विंडोज पर हैं तो आप विंडोज डाउनलोड कर लेंगे, अगर आप मैक पे हैं तो मैकओस का सेटअप डाउनलोड कर लेंगे आप। ओके, सो हम डाउनलोड करते हैं एमएसआई सेटअप, हम डाउनलोड कर लें। हमने एमएसआई सेटअप जो है वो जावा का डाउनलोड कर लिया है टैमरिन का। इसके साथ साथ हम क्यूजी ट्रे भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक प्री रिलीज है तो हम प्री रिलीज पर अभी नहीं जाएंगे, जो एक रिलीज हो चुका है, जो अपडेट हो चुका है, टेस्टेड है, हम उसी को डाउनलोड करेंगे। तो नाउ जब ये डाउनलोड हो गया तो हम सबसे पहले जावा टेमरिन को का सेटअप रन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो जब इसका सेटअप हो जाएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है क्यूजी ट्रेड से। सो जब क्यूजी ट्रे का भी सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम टास्क बार पे जाएंगे। टास्क बार पे ये एक आइकन है क्यूजी ट्रे का, से हम इसको इनेबल कर देंगे। एडवांस डाइ टास्क बार पे जाएंगे। टास्क बार पे क्यूजी ट्रे का आइकन है, क्यूजी ट्रे का आइकन पे हम एडवांस पे जाएंगे, डायग्नोस्टिक पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइट मैनेजर पे जाएंगे। ओके, साइट मैनेजर पे जाने के बाद हम एक सर्टिफिकेट बनाएंगे। सी, जैसे अगर मैं सर्टिफिकेट डिलीट कर देता हूँ और एक न्यू सर्टिफिकेट मैं बनाता हूँ, वो आपको कॉपी कर देगा और आपको उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पर सर्टिफिकेट है। अब ये दो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गए, इसको हम नोटपैड पे इजीली खोल सकते हैं। सेम प्राइवेट की को भी हम खोल सकते हैं नोटपैड पे। ओके ओके, तो इन दोनों को हमने नोटपैड पे खोल लिया है। उसके बाद फिर हम रजिस्टर के अंदर जाएंगे, जिस भी रजिस्टर में आपने क्यूजी ट्रे की सेटिंग करनी है उसके रजिस्टर में जाएंगे। रजिस्टर में जाके आप बंद कर देंगे।
डाल दिया, उसके बाद फिर डिजिटल सर्टिफिकेट में हम सर्टिफिकेट्स डाल देंगे, प्राइवेट की में प्राइवेट की डाल देंगे। जो नाम रखेंगे वो भी मैं नाम किस तरीके से सेटअप करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, दोबारा से QC ट्री के आइकन पे एडवांस में डायग्नोस्टिक, ब्राउज फोल्डर पे जाएंगे, डेमो में जाएंगे, सैंपल की फाइल होगी, सैंपल की फाइल को हम ओपन करेंगे। सैंपल की फाइल को हमने ओपन किया तो हमारे पास कुछ प्रिंटर्स की सेटिंग आ जाएगी। हम फाइंड ऑल प्रिंटर्स करेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमारे पास कौन कौन से प्रिंटर्स मौजूद हैं। ओके, अवेलेबल प्रिंटर्स ने बता दिए हैं मुझे। मैंने लिया, जब एक दफ़ा फाउंड कर लिया तो अब मैं पिक्सल प्रिंटिंग पे जाऊंगा। पिक्सल प्रिंटिंग पे प्रिंट इमेज करूंगा तो मेरे इस प्रिंटर में ये इमेज प्रिंट हो जाएगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरा प्रिंटर एक्टिवेटेड है। सही है, अब मैं इस प्रिंटर को कॉपी करूंगा और ये वो प्रिंटर है मेरा जो मुझे रिसिप्ट प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल करना है। मैं इसको कॉपी करूंगा और रिसिप्ट प्रिंटर नेम में डाल दूंगा। तो अब जब भी मैं रजिस्टर ओपन करूंगा करेगा, जब वो इस प्रिंटर को फाइंड कर लेगा तो जितनी भी रिसिप्ट प्रिंटिंग होगी वो सारी की सारी उस प्रिंटर में QZ ट्रे के थ्रू भेजेगा। ये चीज़ अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स हैं और आप मल्टीपल प्रिंटिंग करना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए होता है, रेस्टोरेंट्स जो है वो मल्टीपल प्रिंटिंग करना चाहते हैं, किचन के अलग बार की अलग, तो सेम इसी तरीके से वो QZ में किचन और बार के प्रिंटर को फाइंड करके उनके नेम को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, और फिर जितने भी आप प्रिंटिंग कर रहे होंगे वो सारी की सारी QZ प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा होगा। एक दफ़ा हम रीलोड करके देख भी लेते हैं, यहाँ पे वो QZ प्रिंटर को एक्टिवेट भी कर देगा। ये अपना PS रजिस्टर खोला है, वो QZ रिसिप्ट प्रिंटर उसने कनेक्ट कर दिया है। अब वो जितनी प्रिंटिंग करेगा वो QZ प्रिंटिंग से करेगा। So this was the way how you can connect the QZ printer and fast printing with your POS. Thank you.